कर दिया था ना E2। आवाज कम है यार। हेलो। शो कर रहा है ना ये? तो मुझको सुनाई दे रहा है। बोल रहा है ना ये? आवाज कर रहा है ना? ओके। E2 में क्या पढ़ा? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन पढ़ना था। ये आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होता है, राइट? एक बार पढ़ो स्ट्रॉन्ग बेस कैसे, सर्जफ रूल क्या कहता है। हेलो हेलो हेलो। स्कोर कर रहा है ना? कौन सा वाला, पीछे वाला? कहाँ गया भाई? स्कोर को शोर कर रहा है और वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाना। हेलो 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 हेलो। वॉल्यूम सही है। वो शोर कर रहा है। देखो अब। हेलो हेलो। थोड़ा अब E2 का पैटर्न समझो, कैसे E2 होता है। इसमें बीटा एच का क्या रोल है, और उसकी पोजीशन, उसका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, है ना? वॉल्यूम और बढ़ेगा ना? मैं दूं आपको? हेलो हेलो हेलो, चेक चेक, माइक चेक। तब भी आवाज नहीं आना पड़ेगा पहले। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। अभी बोल। मैं कह रहा था कि अभी तक हमने केवल ये पढ़ा कि एल हो जाएगा बस। अब उसके मेन रीजन देख लिया। ये लीविंग ग्रुप है, एक्स हैलोजन। ठीक है? लीविंग ग्रुप। अब आपको पहले लीविंग ग्रुप नहीं निकालना, बल्कि एक साथ दोनों काम करना है। बीटा एच और लीविंग ग्रुप दोनों एक साथ निकलेंगे, राइट, साइमल्टेनियस। तो उसमें क्या प्रॉपर लाइक ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, उसके लिए समझते। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा इस बात को, ठीक है? जो बीटा एच है, बीटा एच एंड लीविंग ग्रुप, एंड और लीविंग ग्रुप जो भी है, लीविंग ग्रुप, आवाज गई, एंड लीविंग ग्रुप, बोथ मस्ट बी, बोथ मस्ट बी, आवाज गई, मस्ट बी एंटी विद ईच अदर, एंटी विद ईच अदर। अंग्रेजी मत जाओ। दरवाजा बंद कर छोटी। एंटी विद ईच अदर, इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन का इस्तेमाल करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री जानने में, ठीक है? बीटा एच एंड लीविंग ग्रुप बोथ मस्ट बी एंटी विद ईच अदर। अगर लीविंग ग्रुप एबव द प्लेन है, एबव द प्लेन है, एबव द प्लेन, तो हाइड्रोजन बिलो होना चाहिए। बस यही मतलब है एंटी का। अगर लिविंग ग्रुप एबव द प्लेन है तो हाइड्रोजन बिलो द प्लेन होना चाहिए। ओपनिंग डाउन 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 डाउन। हेलो हेलो। एंटी का माने पता है ना आपको? ऐसा इसलिए जरूरी है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है? अब इसका एंटी बॉन्डिंग कहाँ लाई करेगा, है ना? अगर ये एबव होगा तो एंटी बॉन्डिंग बिलो होगा, राइट? ये एंटी बॉन्डिंग है। तो जो बीटा एच है, यहाँ से जो एच निकलेगा, दैट एच मस्ट बी एंटी विद लिविंग ग्रुप। ऐसा क्यों? सो दैट जब H+ निकले,
H+ निकले तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर इजिली इसके एंटी बॉन्डिंग से साइडवेज ओवरलैपिंग कर सकते। दैट्स व्हाई इट मस्ट बी एंटी। इवन में क्या था, कार्बोटन बन जाता था, फिर वैकेंट ऑर्बिटल आता था, कोई सा भी एच निकल सकता है। एबव द प्लेन भी एक लोब मिल जाएगा, बिलो द प्लेन भी एक लोब मिल जाएगा, लेकिन इन केस ऑफ E2 केवल एक ही साइड लोब मिलेगा, वो कहाँ, अपोजिट टू लीविंग ग्रुप। समझ गए क्या बता रहा हूँ, नहीं समझे? ये जब निकलेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे भाई यहाँ माइनस आएगा ना, दैट माइनस शुड ओवरलैप विद समवन, तो वो माइनस किससे ओवरलैप करेगा, इसके एंटी बॉन्डिंग से। जरा समझ के बोला करो बस, कंटिन्यूअस कैसे तुम ऐसे 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 कर रहे होते हो, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस तो बुढ़ापे में होता है। समझते समझते कुछ हो नहीं हो। ये है बेस, बेस माइनस, ये आके यहाँ से प्लस लेके भाग जाएगा। तो एंटी होने क्या फायदे हैं, इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो उसी वक्त इस एंटी बॉन्डिंग से ओवरलैप कर जाएगा, तो ये यहाँ से प्लस लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ भागेगा, इसके साथ साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा और Cl को फायर करेगा। इसीलिए इसका एंटी होना अनिवार्य है, मस्ट है। मिलेगा C++ प्लस H और Cl निकल गया। तो सब लोग दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो कि E2 रिएक्शन में लीविंग जो दो लोग लीव कर रहे हैं बोथ मस्ट बी एंटी विद ईच अदर, जो दो लोग एलिमिनेट हो रहे हैं लिखो, सॉरी आप आ गए वहां से थोड़ा में शो। डन। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ मैकेनिज्म में, रिएक्शंस में। मान लीजिए हमारे पास है बिलो द प्लेन Br चुका है, और यहाँ भी बिलो द प्लेन D है, वहां भी बिलो द प्लेन D, आख सेकंड, वहां बिलो द प्लेन H है, बिलो द प्लेन D। चलो बताओ, इसको हमने दिया एल्कोहलिक KOH। सिंसियरली करो, दिमाग लगा के अच्छे से, क्या निकालोगे यहाँ पर, H की D, D की H। पहले लीविंग ग्रुप जहाँ है वो अल्फा है ना, लीविंग ग्रुप जहाँ है वो अल्फा है, लीविंग ग्रुप जहाँ है वो अल्फा है, ये अल्फा है। बीटा कहाँ कहाँ है, इधर भी है इधर भी है, राइट। अब ध्यान समझिए, इसका जो एच है वो बिलो द प्लेन है, तो भूल जाओ इस एच को आप नहीं निकाल सकते, बिकॉज वो एच और लिविंग ग्रुप दोनों सिन फैशन में है, एंटी चाहिए अपने को। यहाँ आ जाओ, इसका एच कहाँ है, एबव द प्लेन, जब डी बिलो है तो एच एबव होगा ना, तो यह एच आप निकाल सकते हो फॉर Br। तो ये बात समझ आई क्या पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से एच नहीं निकाल सकते बिकॉज वहाँ का एच क्या है, सिन है इसके साथ SYN, लेकिन यहाँ का एच एंटी है तो इसे आप इजिली रिमूव कर सकते हो। बेस विल अब्स्ट्रैक्ट OH, माइनस विल अब्स्ट्रैक्ट H+, यहाँ से। अब आप इतना ज्यादा एरो मत बनाया करो, ठीक है, यहाँ से H निकालोगे, यहाँ से Br, तो इन दो के बीच डबल बॉन्ड लगाओगे, गॉट इट। तो लगाओ जी, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये एबव द प्लेन रहेगा। अब बताओ ये जो D बचा ना, D, इस पर D बचा, उसे कहाँ लिखूं, बिलो द प्लेन, एबव द प्लेन। आवाज बहुत कम है क्या, हाँ सॉरी क्या, इस D को कहाँ लिखूं अब, हाँ जी आप बताओ, हाँ क्या, प्लेन पे आएगा। डरी डरी आवाज में निकल रहा है आंसर, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। अब ये बन गया ना sp2, अब थोड़ी बिलो एबव जाएगा, अब तो आएगा ऑन द प्लेन। अगला क्वेश्चन, यहाँ Br है लेकिन यहाँ पर
दोनों में बिलो द प्लेन डी न्यूज है, DND दिया, CH5 ओके, CH5OH। आप DPP देख रहे हो नहीं? हेलोएल्केन और हेलोएरिन की DPP में DPP नंबर 5 और 6 प्योरली SN1 SN2 एंड E2 के नाम से है। ठीक है, नहीं ये बात नहीं पता ना, इस पे लिखा है हेडिंग SN1 एंड SN2। अरे भाई किसी ने देखा ही नहीं DPP तक, और दूसरे में लिखा है E1 एंड E2। तो अब आप समझदार हो कहाँ कहाँ से और सवाल करने हैं। क्या करोगे बताओ, इसमें कहाँ से एच निकालोगे? बताओ कैसे ये रिएक्शन आगे जाएगी, इधर जाएगी भी क्या नहीं? एंटी तो है ही नहीं एच, राइट? तो ये जो Br है ये एबव द प्लेन है। अब बीटा एच को बिलो द प्लेन होना चाहिए, राइट? बीटा एच नहीं है पर बीटा डी तो है, तो पहले एच निकालने की कोशिश होगी, बिकॉज एच का बॉन्ड वीकर होता है, राइट? जब एच नहीं मिलेगा तो फिर मजबूर होकर डी निकालेगा। तो ये थोड़ी कहीं लिखा है कि डी नहीं निकल सकता, जहां जो काम एच कर सकता है वो काम डी भी कर सकता है। तो आज इसके एंटी में इसे कौन मिला? सिर्फ डी मिला। यहाँ दोनों मिले थे, जरा अटेंशन प्लीज। यहाँ पर एंटी में यहाँ डी है और यहाँ एंटी में एच है, तो हमने इन दोनों में से एच को चूज किया बिकॉज एच का बॉन्ड वीक होता है। एच इज वीकर देन सी डी, समझ रहे हो ना? मगर यहाँ ऐसा ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ओनली ऑप्शन है डी निकालना है तो निकालो वरना जाओ। इसलिए फिर क्या करना पड़ेगा? डी निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ, कैसे निकल जाएगा? आया समझ? कहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, कहीं भी लगा दो और एक डी बच जाएगा। हेलो हेलो हेलो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। चेक चेक चेक। हेलो बच्चों। हेलो 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 हेलो। अभी सही हो गया? हाँ, तो बताओ। एक काम करता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ आपके DPP के सवाल फटाफट। एक बार कल कहे थे फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन दिस पहले वाला स्टेप बताओ ये क्या है? इज इट एलिमिनेशन? सेकेंड इज ऑल्सो ना, कौन सा आंसर कल सी बता रहा था? बे बाहर निकले हो, ध्यान से पढ़िए। 2016 नीट एक साथ क्या क्या पूछा है? पहली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? एलिमिनेशन है, यस। दूसरी SN2 है, Br हट के वहां क्या लग गया? OH। अभी तुम ये भी नहीं पहचान पाते, तकलीफ। तीसरी सी रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ढूंढो ऑप्शन। A इज एलिमिनेशन, B इज सब्स्टिट्यूशन एंड D इज एडिशन। तो ऑल इन वन है। अब तो नहीं ढूंढोगे चैप्टर वाइज। आंसर ये करके दिखाओ। हाँ, पहला वाला ना, बहुत मारूंगा। आंसर इज नो, नन ऑफ देम ना। बोलो बे। सी। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें पता है एग्जाम नजदीक आ गया है, बस। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, एग्जाम्पलर। अच्छा ये बात मैंने इस सवाल इसीलिए लिया था, मैं भूल जाता हूँ ये बताना अक्सर। देखो जब आप कहते हो, इधर देखो, CH2 ग्रुप
CH2 में 2 बॉन्ड फ्री है। इस ग्रुप को बोलते हैं मिथाइलिन, मिथाइलिन ग्रुप। जैसे एक्टिव मिथाइलिन पढ़ाया था ना, दोनों तरफ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लगा के, वैसे ही अगर मैंने यहाँ CH3 लगा दिया और यहाँ एक CH लगाया और 2 बॉन्ड फ्री छोड़ा अभी, तो अब ये 2 बॉन्ड के साथ इस ग्रुप को बोलेंगे इथाइलिडीन। इथाइलिडीन वहां लिखा है ना, इथाइलिडीन ग्रुप। तो मतलब अगर आप इथाइलिन यहाँ पे 2 Cl लगा देते हो तो नाम हो जाएगा इथाइलिडीन क्लोराइड। तो इथाइलिडीन में अंडरस्टूड है कि 2 बॉन्ड पे लगी है चीजें, मिथाइलिडीन में भी अंडरस्टूड होगा कि 2 बॉन्ड पे। तो नोट करके लिखो इसको बॉक्स के अंदर, और फिर इस कंपाउंड का नाम लिखो। CH3HCl2 is known as थाइलिडीन थाइलिडीन क्लोराइड। डाई क्लोराइड नहीं कहूंगा बिकॉज ये इथाइलिडीन का मतलब है 2 वैलेंसी फ्री थी, उस पे क्लोरीन लगा, टफ है ना। थाइलिडीन का मतलब ये 2 बॉन्ड फ्री है, उस पे 2 Cl लगा होगा। Now tell me, ethylene chloride is what? Gem dihalide. E2 रिएक्शन का, E2 मैकेनिज्म का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल पढ़ाने जा रहा हूं। सब लोग क्लास में आ गए, दिमाग भी आ गया, माइक भी चलने लगा। अब ध्यान सुनो, E2 रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल कराने वाला हूं। या पहले और तो 4 सवाल कर लो, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इज सो इजी। डन। स्लाइड चेंज। क्या बना? मोस्ट रिएक्टिव एल्कोहलिक KOH। वहां पर जोर दो, सबसे तेज E2 कौन करेगा? बता लेना भाई, बहुत उम्मीद लेकर आया हूं। प्रॉपर कल रिवाइज किया घर पे? हाँ, तो सबसे एल्कीन बनाएंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन जहां बनेगी वही आंसर होगा। आंसर इज थर्ड में तो चांस ही नहीं है, फोर्थ इज द आंसर। फोर्थ में अल्फा एस्टीन आएंगे ना एल्कीन जब बना लेगा तो। नहीं बोला सही? नहीं बोला? वही वही। यहाँ पर कार्बोनिल है, C डबल बॉन्ड हो तो -R लगाएगा एल्कीन पर, तो डी स्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड लगाओगे ना, ये अल्फा ये बीटा, और यहाँ डबल बॉन्ड O है। कोई बात नहीं, ऑप्शन इज फोर्थ। मैं एक बात बताओ, ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी कि ये एल्कीन? एल्कीन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? डोनर पर कि विड्रॉइंग पर? डोनर पर। मोर द प्लस आर, मोर द प्लस एच, मोर द स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ना, बस यही बोल रहा था। घर पे लिखना क्वेश्चन, ये फेयर पे लिखो। छोटा सवाल है, 2005 में आया था तो क्या हुआ। E2 के एग्जांपल्स पढ़ा रहा हूँ मैं, बाय द वे। बहुत से लोग गायब हो गए, एक दिन आते हैं, होते हैं। लगा दो। कहाँ गई? ऊपर चली गई? ऊपर नहीं गया, ऊपर वाला ऊपर। पहले में क्या यहाँ पे E2 कराओगे सीधा, है कि नहीं? ये अल्फा H बीटा, H निकाल दोगे, यही डबल बॉन्ड आ जाएगा। और डबल बॉन्ड फॉर्चुनेटली एक ही जगह है, मुबारक है ना। कर लिया सबने, वेरी नाइस। ये करके दिखाओ।
फिर बताओ मुझे आंसर, मैंने कराया क्लास में, छोड़ो ना। ये आपकी डीपीपी का सवाल है बाय द वे। डीपीपी पीवाईक्यू नहीं है ना, तो पीवाईक्यू नहीं है तो या तो एग्जाम्पलर होगा या तो डीपीपी होगा। आई डोंट गो हेयर एंड देयर, तुम्हें नहीं जाना हेयर एंड देयर। अच्छा पहले एमी को, एमी क्या है ये, एमी मतलब छोटा बेस, दूसरे में बड़ा बेस है ना। ये देखो कैसे लिख के आ गया। अब क्या करोगे, ईटी होल थ्राइस टी ओ के, ये बल्कि बेस है, तो बोलो। अब आप कंफ्यूज मत होना कि E2 होगा SN2 होगा, कहीं भी ऑप्शन में SN2 का आंसर नहीं है, तो मतलब आपको E2 ही कराना है, राइट। तो पहले वाले में स्मॉल बेस है तो सेट जब बनाएगा यहां से H निकालेगा, तो इन दो के बीच डबल बॉन्ड आएगा, समझ रहे हो। तो ये भी आएगा, ये आंसर होगा, या ये होगा, इन दो में से होगा कोई, रिस्पेक्टिवली में पहले वाले में। दूसरे वाले में यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा किनारे पे, यहाँ पे भी किनारे पे है, वहां नहीं है, तो आंसर इज फर्स्ट। किसी को समझ आया? या बताओ। तुम उसे उस स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से एक्सपैंड करके लिख सकते हो, पी आर ऊपर निकाल के लगा सकते हो। थीटा इज दो तरफ होंगे, राइट वन इज लेस क्राउडेड, लेफ्ट वन इज मोर क्राउडेड, यहाँ से है ना। तो स्मॉलर बेस सेट जब बनाएगा तो यहाँ से निकालेगा, ये वाली एल्कीन या ये वाली एल्कीन मेजर बनेगी, am I right? लेकिन ये लार्जर बेस क्या करेगा, बल्कियर बेस तापमान को मेजर बनाएगा, तो यहाँ से निकलेगा। यही मैं पढ़ा रहा था कल, ये करके दिखाओ। ये फेयर पे लिखो, ये वाला, वो हवा मत नहीं, ऐसे के सब फेयर पे करो, जल्दी करो एज फास्ट एज यू कैन। ए भाई ABCD मत सीधा आंसर लिखना मुझे। पढ़ा रहा हूँ। इसे चलाते हैं, थोड़ा गर्म हो जाए। बल्कि बेस है, लेस क्राउडेड से बीटीएस निकालेगा। पीआर लगाया तूने, शाबाश। तो ये इसके इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं, यहाँ से निकलेगा ही नहीं, यहाँ से ऐसे निकलेगा इसका, यहाँ से इसका, है ना। बल्कि बेस कॉमन, लेस क्राउडेड से बीटीएस निकालेगा। बताओ आंसर, डाइन बनेगा। एक बार यहाँ से निकालोगे, यहाँ डबल बॉन्ड, एक बार यहाँ से निकालोगे, यहाँ डबल बॉन्ड। समझ गए सब लोग, नहीं समझे? इसका आंसर बताओ। डीपीपी करा रहा हूँ, डी लिख देना, डीपीपी लिख देता हूँ, डीपीपी। आंसर पहले क्या होगा, अल्कोहलिक केओच एलिमिनेशन, डबल बॉन्ड आ गया, फिर एडिशन Br लग गया, फिर क्वार्ट्ज रिएक्शन फ्लोरीन लग गया। क्या सस्ता सवाल है ना। आंसर इज फर्स्ट। डाउट, सारा डाउट घर पे करना। अब एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी में एल्काइन बनाने का मेथड है ये, हाइड्रोकार्बन में है पहला चैप्टर। अभी हमारा पहला चैप्टर नहीं खत्म हुआ, एक दिन ऐसा आएगा कि पहला चैप्टर खत्म होने से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ऐसे ऐसे दो Cl है यहाँ पर। अच्छा मैं पहले वैसे ले देता हूँ, CH3C, दो Cl, नाम है जेमिनल डाइहैलाइड, CH2CH3। इससे हमें बनाना है 14, इसका एलिमिनेशन कराना है, एलिमिनेशन। तो मैं पहले आंसर लिख देता हूँ पूरा। पहले हम यूज करेंगे एल्कोहलिक KOH,
फिर हम यूज करेंगे सोडा, क्या था नाम, सोडामाइड, लिक्विड अमोनिया, और हम बनाएंगे सीधा ब्यूटाइन CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। 2 बार एलिमिनेशन होगा। मतलब इसका क्या है, क्यों ऐसा 2 बार 2 अलग अलग बेस क्यों लिए गए, तो आइए समझते हैं। पहले स्टेप नंबर 1 पे ये एक Cl निकालेगा, यहाँ से निकालोगे ना बच्चों। बताओ समझ में आ रहा है कहाँ से निकालोगे? यहाँ से क्यों नहीं निकालोगे? कि वो तापमान देगा। तो मैंने इसको दिया अल्कोहलिक OH-, इसने इस H को निकाल लिया और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। डबल बॉन्ड लग गया और एक Cl अभी भी है। चेक करो, क्या अब ये Cl अच्छा लिविंग ग्रुप रहा? अब ये करेगा रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस, उसकी वजह से इसको निकालना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए मुश्किल काम को करने के लिए शेर आएगा। कौन है वो? स्ट्रॉन्गर बेस, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, खतरनाक बेस, ताकि किसी भी कीमत में वो इस H को निकाल ही ले। NaNH2 आएगा अब। NaNH2 इसलिए इस्तेमाल किया गया ताकि वो रेजोनेंस को क्रॉस कर पाए, कॉम्पनसेट कर पाए, लड़ पाए, है ना। समझ रहे हो? इसको अगर मैं फर्दर एल्कोहलिक KOH देता हूं तो कुछ नहीं होगा, इसमें इतनी दम नहीं है कि इसको निकाल पाए। नई बात, यहाँ पर रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड करेक्टर है, समझे। इसलिए कौन आएगा? सोडामाइड। ये H निकाल के भाग जाएगा, तो इसको फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हारा माइनस कहाँ गया। लिसन एवरीबॉडी, ये NH2 माइनस H प्लस निकाल के भाग जाएगा, तो इसको फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हारा माइनस का स्टेबल हुआ नहीं हुआ, तुम जानो, ठीक है। कि तुम क्या करेगा, इस माइनस को फिर यहाँ से लाएगा इधर और Cl को बाहर निकालेगा, बिकॉज जब यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ भी लोन पेयर है, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से इसका रेजोनेंस कम हो जाएगा। अब ये फिर डबल बॉन्ड करेक्टर घट जाएगा और फिर निकल जाएगा। चल चल, ऐसे है, एंड यू विल गेट दिस वन। मैं इसमें क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, जब लोन हेलोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तब वहां पर एलिमिनेशन कराने के लिए आपको सोडामाइड लेना पड़ेगा। रिएक्शन को ध्यान से समझो सभी लोग। अब मैं इसको फर्दर ले जा सकता हूँ, बहुत कुछ करा सकता हूँ। रोजनमंड, लिंडलार कैटलिस्ट, एल्काइन बन गई ना, बहुत कुछ आगे जा सकती है। पहला बॉक्स, इस रिएक्शन का दूसरा बॉक्स। है ना? क्या समझ आया? ये करो CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, C सिंगल बॉन्ड CH3, 2 Cl। इसको दिया गया पहले एल्कोहलिक KOH, फिर NaNH2, फिर H प्लस। अब आप इसका आंसर बनाइए, आपका काम है करके दी। और नीचे की तरफ आना, नीचे की तरफ, अगर कुछ लिखना है मत, यहाँ कुछ मत लिखना। सारे जिगरा टुगेदर आ रहे हैं, समझ रहे हो? मर्जर, तो मर्जर है ना, उसके कमेंट पे इतना निगेटिव कमेंट्स आता है, लोगों ने बच्चों को बहुत लूटा है, बहुत लूटा है, बहुत। 4-5 कोचिंग फर्क हो रहे हैं ना। डब्ल्यू इज बेस्ट, डब्ल्यू
बेस्ट तुम ही लोग करते हो क्या ऐसे इमीडिएट? ऐसे इमीडिएटली किसी को बेस्ट भी नहीं कह सकते आप। साल चलने में थोड़ा। हाँ जी। एस प्लस का क्या काम? अरे तू कर कर ये रे, ट्रिपल बाउंड खत्म करके खत्म ही कर दिया मतलब बर्बाद। एस प्लस रिड्यूसिंग एजेंट है। एस प्लस तो एसिड है ना, एसिड है ना। और बच्चों बात के बगैर काम करो। हाँ जी बताइए क्या बनाया आपने? तूने भी वही किया। अब ये मैंने कब पढ़ा था, एच प्लस आने से ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाता है? ये कब पढ़ा है मैंने? बर्बाद हो गया मैं। एच प्लस आने से ट्रिपल बॉन्ड कब खत्म हो गया है? ये कभी से आया क्या? मैं तो कभी वैसा कुछ हिंट भी नहीं दिया। ऐसी गलती मैंने कभी किया नहीं। हाँ हाँ। समझते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे? देखो इधर बोर्ड पे। बच्चों एक बात बताओ, पहले दो स्टेप में कोई दिक्कत नहीं ना? डायरेक्ट लिख दूं सी एच थ्री, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी एच। हो चुका? क्लियर हो कि एच प्लस एसिड है। हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है एच प्लस। ये टर्मिनल एच एल्कलाइन एसिडिक होता है, यू रिमेम्बर इट? वेरी गुड। तो सिस्टम के अंदर, कंटेनर के अंदर आपने लिया NaNH2, तो वो इसे थोड़ी छोड़ देगा, पहले एलिमिनेशन करेगा, लेकिन लास्ट में उसको लगे ओ माय गॉड इट इज एसिडिक, निकाल ले जाएगा। ये लास्ट स्टेप में 1 मोल और NaNH2 का कंज्यूम होगा, और ये यहाँ से H+ निकालेगा और बनेगा अमोनिया, और उसको छोड़ दो, ये बनेगा एसिटाइलाइड या प्रोपाइन, क्या है प्रोपाइनाइलाइड, वो भी आई डोंट नो। यहाँ माइनस आ जाएगा प्रोपाइन आइड। तो इस पे माइनस आ गया। अब इस माइनस को आप चाहते हो नहीं वापस से प्लस H+ मिल जाए, वापस से इसको H+ मिल जाए, मतलब आप चाहते हो इस बेस के असर को खत्म कर दिया जाए, लास्ट में अपना बेस असर ना दिखाए, टर्मिनल एच को ना निकाले, तो एसिड डाल दो, जो बचा हुआ NaNH2 होगा वो उस एसिड से रिएक्शन करके सरेंडर हो जाएगा। समझे नहीं? या इन अदर वर्ड्स, लेट लेट देम रिएक्ट। कर लिया रिएक्ट, ये बन गया। अब एसिड डाल दो तो फिर से H+ मिल जाएगा घर वापसी, और बनेगा CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH। ए सुनो, एट लास्ट बना तो यही ना, यही, मगर ये रिएक्शन होकर ये बना है, मतलब आ जाकर ऐसे। तो इससे ये सवाल बनेगा कितने मोल NaNH2 खाएगा, कितने मोल NaNH2 खाएगा? अरे बोलोगे 2 मोल खाया, ये सवाल 2 मोल। चलो समझ समझ के लिखो क्या पढ़ा रहा हूँ। ये दो रिएक्शन किसी भी हाल में भूलने का नहीं। जेमिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन है ये, जेमिनल डाइहैलाइड, यू नो जेमिनल डाइहैलाइड? डोंट नो। होमवर्क DPP नंबर 5 और 6, यही है तुम्हारा अपकमिंग एग्जाम। DPP नंबर 5 और 6 ना सिलेबस में, यही तो है, SN1 SN2 E1 E2, हेलो एल्केन चैप्टर का DPP। होमवर्क क्या क्लास वर्क है, अभी खत्म कर देना उसे आप। डीहैलोजिनेशन, E2 रिएक्शन का अगला एग्जांपल, डीहैलोजिनेशन बाई E2 बाई, ये भी बीटा एलिमिनेशन होगा, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन ऑफ, बस ऑफ एंटी एडिशनल डाइहैलाइड। पहले देखो रिएक्शन किसकी है, डाइहैलाइड की। X2 निकालोगे ना, अब X2 ना कंफ्यूज होते हैं बेचारे, HX निकाल रहे थे तो डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन, अब आप X2 निकालेंगे। तो रिएजेंट देखो क्या है, रिएजेंट
थिंक इन पोलर पोटिक सॉल्वेंट, ताकि बेस रहे ना। जिंक मेटल है बच्चों, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है। या सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, ये दो लोग आएंगे रिएजेंट्स। रिएक्शन सो सिंपल, ABr, दोनों का एंटी होना मस्ट है। जिंक आया, डबल बॉन्ड C बनाया, Br2 ले गया। एंटी नहीं होगा तो एंटी लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। आसान आसान सवाल कर लेते हैं पहले, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस। ये ये दिया जडन, इंक डस्ट भी लिखते हैं कभी कभी। पाउडर सॉल्वेंट में डालेंगे, इथेनॉल या CH3OH। बताओ क्या बनाओगे? साइक्लो हेक्सेन है ना, Br2 बाहर। नेक्स्ट, अब आपको मैं समझाता हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री। आप भी पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री। मेरा नाम आपको इसमें धोखा खाओगे आप इसमें, पक्का 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 पक्का। बताओ क्या ये दोनों ब्रोमीन आर दे रेडी फॉर एलिमिनेशन? आर दे रेडी फॉर एलिमिनेशन? चुप हो जा। क्या दोनों Br एंटी हैं? ये सवाल है, क्या दोनों Br एंटी हैं? बोल भाई, क्या दोनों Br एंटी? क्या जाएगा? तो ये दोनों Br एंटी नहीं, क्योंकि ये फिशर फॉर्म में याद करो, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, दोनों ऊपर ऊपर आ रहे हैं। तो अब हमें इसको एंटी बनाना पड़ेगा। क्यों? समझो, सुनो, यहाँ एंटी ना होता ना तो आप बना नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ रोटेशन अलाउड नहीं है। बातें मेरी ध्यान सुना करो। कहोगे ना कि अगर मैं कल को यहाँ पे एबब ले लेता, एबब एबब दोनों एबब, तो एंटी नहीं होता, राइट? तो उसको एंटी बना नहीं सकते आप, क्योंकि रोटेशन नहीं हो सकता रिंग में। पर ये तो फ्रीली रोटेट कर रहा है, घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे, कभी तो एंटी आएगा। हाँ, दोनों कार्बन घूम रहे हैं ऐसे, जिस वक्त दोनों एंटी आएंगे उस वक्त अटैक, क्योंकि यहाँ फ्री रोटेशन अलाउड है, फ्री रोटेशन अलाउड है। तो यहाँ आप आसानी से इसको एंटी ला सकते हो। मतलब आप इंतजार करो, Br एंटी आएगा तब अटैक करेंगे, समझ गए? तो कैसे लाओगे? अपना बचपन की पढ़ाई, 3 बॉन्ड्स का म्यूचुअल इंटरचेंज करो। टारगेट कहाँ है? Br को इस पे लाना है, एक्सियल बॉन्ड पे, सॉरी वर्टिकल बॉन्ड पे, सो दैट ये बिलो हो जाए, वो एबव, और निकाल दिया जाए। तो आइए 3 बॉन्ड इंटरचेंज करते हैं। सजेस्ट करो कहाँ क्या लिखूं? आप भी लिखो, चलो मैं भी लिखता हूँ, साथ साथ लिखो। 4 H, यहाँ CH3 आएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ Br आएगा। अब आप इन कार्बनों को ध्यान समझो, बताओ कहाँ डबल बॉन्ड आएगा, कौन कौन गायब होगा। बहुत सिंसियरली करो, नहीं तो यहाँ गलती हो जाती है। अच्छा, मैंने अगर फिशर फॉर्म बना के दिया तो मेरा मकसद है कि
कि मैं प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री पता करूं, समझ गए? तभी मैंने इस तरह बना के दिया, वरना नॉर्मल लिख के CH2 CH2 CH3। अब आपको आंसर में स्टीरियो केमिस्ट्री भी बतानी पड़ेगी। टेल मी वन थिंग, यहाँ जो कार्बन है वो उसमें डबल बॉन्ड किन दो कार्बन के बीच आने वाला है, इन पर Br है, इसके बीच और इसके बीच, राइट? तो मैं ऐसे लिखूंगा, बोर्ड पर देखो सभी लोग, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे, ये कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, ये कार्बन। बताओ इस कार्बन पे क्या क्या बचा? जो जहां बचा उधर लिख दो, राइट है तो राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट। CH3 यहाँ बचा और H यहाँ। अब रोटेशन तो हो नहीं सकता बिकॉज डबल बॉन्ड आ गया। इस वाले कार्बन पे क्या क्या बचा? एक की पोजीशन क्लियर है, लेफ्ट में H है, हाँ लेफ्ट में H है, धरती के बोझ है ना, तो ऑब्वियस होगा कि राइट में। यस, ये क्या बना? सिस की ट्रांस। क्या आपको ट्रांस बनाने की मोहलत मिली, मौका मिला? ट्रांस नहीं बना सकते, जो बनना था सो बन गया, आप अपने आप बनेगा ये। यू डू नॉट हैव राइट टू चूज सिस और ट्रांस, समझो? ये ऐसे एडजस्ट हुआ है कि अपने आप सिस बना है, तुम्हारे हाथ में नहीं था कि ट्रांस बनाओ कि सिस बनाओ। तो ऐसी रिएक्शन जहां अपने आप कुछ मिले, हमारे कंट्रोल में ना रहे, तो मैं ये कहूंगा एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन से एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन ही मिलेगा। तो ऐसी रिएक्शन को स्टीरियो स्पेसिफिक कहते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक। रुक जाओ, इवन में क्या था? इवन में आपके पास ऑप्शन था, कार्बोटाइन बन जाता था, राइट? फिर आप दो H में से कोई भी H निकाल सकते थे, वहां जरूरी नहीं था कि एंटी वाला H निकलेगा हमेशा। तो इवन रिएक्शन में अगर कोई एल्कीन जीआई शो करती है तो उसमें सिस ट्रांस दोनों बनेगा, एंड यू विल सेलेक्ट द ट्रांस वन एज अ मेजर प्रोडक्ट। बट E2 में एक ही बनेगा, इधर सिस और ट्रांस, जो कुछ भी बनेगा वही मेजर होगा, इसलिए E2 इज स्टीरियो स्पेसिफिक। अभी लिखता हूँ ये बात, पहले छापो। अब आप सोचोगे कैसे मैं ये सब करूंगा इतना सब कुछ, तो आपको इतना सब कुछ नहीं करना। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में दो लाइन याद रखना है, अगर दोनों Br अपोजिट लगे हुए हैं, अपोजिट, तो सिस एल्कीन बनेगी, सेम लगे होते तो ट्रांस एल्कीन बनती। चूंकि एंटी एडिशन चल रहा है ना, तो उल्टा होगा, एंटी एडिशन चल रहा है ना, एंटी एलिमिनेशन, सॉरी तवा तवा, एंटी एलिमिनेशन चल रहा है, तो अगर अपोजिट होगा तो सेम आएगा, सिस आएगा, सेम होगा तो ट्रांस आएगा, उल्टा हो जाएगा, समझ गए? तो इतना याद रखना है, बस इतने सवाल हो जाने वाले हैं। अगर थ्रियोज लिए हो तो सिस बनाओगे, इरथ्रोज लिए हो तो ट्रांस बनाओगे, क्योंकि एलिमिनेशन एंटी है। कैट का उल्टा है बे, कैट का उल्टा, कैट का उल्टा, कैट का उल्टा। आज परसों इधर जा रहे थे, आज इधर आओगे। थ्रियोज में एंटी एलिमिनेशन तो सिस बनेगी, मैं बताता हूँ यहाँ पे, एंटी एलिमिनेशन चल रहा है, एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन चल रहा है। तो अगर एंटी एलिमिनेशन किसका चलेगा? थ्रियोज का चलेगा, तो सिस एल्कीन बनेगी, प्रोवाइडेड एल्कीन जीआई शो करे। अगर इथ्रोस का चल रहा है तो ट्रांस एल्कीन बनेगी। इसका आंसर बताओ यारो। बराबर। भाई बहुत सही लगा। तो आंसर विल बी ट्रांस एल्कीन। तो सो गया, गुड मॉर्निंग, वो क्वेश्चन दिया। तो आप चाहो सीखने के लिए यहाँ भी प्रोसीड कर सकते हो ऐसे ही, इसको यहाँ लाओ, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ?
आप सीखने के लिए यहाँ भी वही 3 पॉइंट इंटरचेंज करके बी आर को नीचे लाओ, फिर एलिमिनेशन कराओ तो ऑटोमेटिकली ट्रांस एल्कीन बनने वाली है। अब आज मैं एक चीज लिख लूंगा इस पे, जो कुछ भी हो जाए, मतलब SN1, SN2, आई एम सॉरी, SN1 हट, E1, EAR वाया CCC, इन तीनों में क्या था याद करो, कार्बोक्टाइन बनता था ना। तो आपके पास अधिकार था कि सिस बनाओ कि ट्रांस, आर बनाओ कि एस, इरिथ्रोस की थ्रियोस, एन क्या नाम था उसका, इन्वर्जन की रिटेंशन, दोनों बना करते थे याद करो। SN1 में दोनों बनते थे, फिर आप कहते थे इन्वर्जन मेजर होगा थोड़ा ज्यादा होगा, दोनों बनते, दोनों जहां जहां दोनों ऑप्शंस खुले हों उन रिएक्शंस को बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव। मतलब क्या हुआ, इनमें आप खुद सेलेक्ट करते थे किस चीज बनाऊं कि ट्रांस, मतलब यहां लिख देता हूं दैट इज वी सेलेक्ट मेजर फिजियोकेमिस्ट्री। लेकिन SN2 पे गए तो सिर्फ इन्वर्जन, तुम्हारे पास कोई हक नहीं था कि तुम रिटेंशन बनाओ, सिर्फ इन्वर्जन। E2 में आए तो जो बनना था पर्टिकुलर बनेगा, इधर सिस आर ट्रांस। E2 अगला इसका दूसरा पार्ट है, SN2 E2 an electrophilic addition reaction via नॉन क्लासिकल NCC। क्या उसमें तुम्हें ऑफर था ये चीज कि मैं क्या बनाऊं, ये दोनों बनेगा ऐसे वैसे कुछ नहीं ना, या सिन एडिशन होता था या एंटी एडिशन होता था, फिक्स था, फिक्स था। डीवीडी याद आया कुछ, इस पर मैं जोर दे रहा हूँ। मैंने कहा था सी सेल की लूंगा, एंटी एडिशन होगा, एंटी एडिशन होगा तो हमेशा थ्रियोज बनेगा, हमेशा बनेगा। तुम्हें हक नहीं है कि थ्रियोज भी बनाऊं, थ्रियोज भी बनाऊं, फिर थ्रियोज को मेजर कर दूं, ऐसा नहीं था। पर्टिकुलर स्टीरियोकेमिस्ट्री ही बनती थी, तो हम कहते हैं क्या, दे आर स्टीरियो पैसिफिक, पैसिफिक रिएक्शन। मतलब a particular configuration will give a particular configuration only, only one configuration, only one particular configuration will form, will form, only a particular configuration will form। ये नहीं कि दोनों बनेगा फिर मैं कहूंगा ये वाला मेजर है ये वाला माइनर है। ओनली वन पर्टिकुलर कॉन्फिगरेशन विल फॉर्म। अब इसका इससे बहुत कुछ हो सकता है, सिस्ट्रान भी हो सकता है, RS भी हो सकता है, राइट। को इसमें क्या होगा, कन्वर्जन बनेगा बस, पे कभी सिस बनेगी कभी ट्रांस, अपने आप बनेगी, तुम्हें हक नहीं है कि दोनों बनाओ फिर एक चूज करो। इसमें याद करो कभी कैट कभी टे, ऐसा नहीं कि हर जगह कैट लगाओ फिर चूज करो मेजर माइनर, ऐसा नहीं था, राइट। ये था ऑल अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन एंड। अब आप क्या माना, कौन लगाता रे, आंसर इज बीटा एलिमिनेशन। और क्या बनेगा, ब्यूटीन। तुम्हारे DPP यहाँ लिख देता हूँ, DPP घर पे करना। देखो A1CB का फुल फॉर्म है यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन
एलिमिनेशन वाया 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 कॉन्जुगेट बेस, वाया कॉन्जुगेट बेस सी, E1C। अजीब गरीब रिएक्शन, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। इसका इस्तेमाल एल्डोल कंडेंसेशन में है। और आपको पता है एल्डोल कितना इंपॉर्टेंट है? नाम नहीं सुना? एल्डोल कहाँ का साइंटिस्ट था? कश्मीर का, अनंतनाग, कहाँ का? जर्मनी का। एल्डोल कहाँ का साइंटिस्ट था? पाकिस्तान का। यू थिंक पाकिस्तान साइंटिस्ट विल प्रोड्यूस? हाँ वही वाले। एल्डोल कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल का नाम है एल्डोल। एल्ड एल्ड प्लस ऑल, एल्डिहाइड प्लस ऑल। चलिए बेसिक खत्म करते हैं जल्दी से। पहली बात, थोड़ा सब लोग एक बार पूरा स्टार्टिंग से याद करो, E1 E2 के बारे में याद करो। अच्छा, क्या E1 E2 फ्लोरो एल्केन देगा? फ्लोरो एल्केन, क्या फ्लोरो एल्केन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है? क्या फ्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है? नहीं ना, पुअर लिविंग ग्रुप है। तो क्लोरीन होता था, ब्रोमीन, आयोडीन, पर फ्लोरीन नहीं आता था, राइट। सबसे पहली पहचान इसकी है, यहाँ पर एक पुअर लिविंग ग्रुप आज लीव करेगा। हालात बदल गए ना। पुअर लिविंग ग्रुप लीव करेगा, दैट कैन बी, ये बंदा है पाकिस्तान का। ये करता था, जैसे फ्लोरीन, जैसे OH, जैसे NH2, उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर ये दोनों है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या लिखोगे? E1CB is given by compounds having poor living group, सबसे बड़ी बात है। हाँ, इस बात से आप जल्दी पहचान पाएंगे। दूसरी बात, अब पुअर लिविंग ग्रुप है, आराम से निकलेगा नहीं। तो आप ही बताओ सोच के कि स्ट्रॉन्ग बेस लोगे कि वीक बेस? बस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड पुअर लिविंग ग्रुप, ये कॉम्बिनेशन E1CB देगा। तो लिखो सबस्ट्रेट हैविंग पुअर लिविंग ग्रुप लाइक दिस सबस्ट्रेट हैविंग पुअर लिविंग ग्रुप like this, poor living groups like फ्लोरीन, NH2, ज्यादातर तो दो ही है ना, फ्लोरीन और OH बार बार, and NH2 etc give E1CB in presence of what? Presence of strong base। तो अगर इस पुअर लिविंग ग्रुप का जिक्र किया गया है तो मतलब इसको गायब करना है भाई, निकालना तो पड़ेगा ना। पुअर पुअर है तभी तो स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया, सिंपल फंडा है। इन E1CB अगर आप दो लाइन समझते हैं ना, ये दो लाइन, तो यकीनन आप सारे सवाल कर पाएंगे। इन E1CB मोस्ट एसिडिक, जो भी मोस्ट एसिडिक होगा एज पर योर नॉलेज, यू हैव दैट नॉलेज, मोस्ट एसिडिक बीटा H इज रिमूव्ड ना। यहां पर नहीं लिखा मैंने मोर सब्स्टिट्यूटेड वगैरह, बात को ध्यान से देखो। मोस्ट एसिडिक निकालोगे आज, चाहे वो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड ही क्यों ना हो। इतनी बात समझ लोगे तो इसके सवाल डन। बाकी मैकेनिज्म भी समझा दूंगा, कैसे नाम E1 से ही पढ़ा। मसलन तो एल्डोल रिएक्शन में एक आता है स्टेप आता है, अभी 2 ही दिन बाद आ जाएगा, ठीक है, 2-3 दिन बाद। वो ये है, दो सवाल लेता हूं, ठीक है। एक ये कंपाउंड, तो क्लोरीन के साथ एल्कोहलिक KOH, और ड्रास्टिक कंडीशन वाली हीटिंग चाहिए, आम हीटिंग नहीं चाहिए, ठीक है।
तो बताओ कौन सा H निकालोगे इस बार? मुझे बताओ विच इज एसिडिक, ज्यादा एसिडिक कौन है, मतलब किधर है, लेफ्ट की राइट? बढ़िया से बीटा दो है, एक ये, तो -4 ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा? -4 ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा, 1 डिग्री पर कि 2 डिग्री पर? इस बार ये H निकलेगा। ये अब बात समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहा हूँ? एसिड बेस चला गया, ये प्लस निकालूंगा और एक कंपाउंड बनाऊंगा, लाइक वेट वेट वेट, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। ओ एच और डबल बॉन्ड O। अब बीटा विद रिस्पेक्ट टू लीविंग ग्रुप, अच्छा ये है लीविंग ग्रुप। अब बताओ कौन सा H एसिडिक है? एग्जैक्टली यह स्टेप मुझे मिलेगा आगे चल के KOH, और हीट में एल्डोल का एक सेकेंड लास्ट स्टेप होगा, लास्ट स्टेप। कौन सा H निकलेगा इधर? आप बताइए कौन सा H निकलेगा, A कि B? B बिकॉज वहां पर दो, इधर रेजोनेंस आएगा, -R आ गया। अब तो यहाँ 1 डिग्री इसलिए लिया बिकॉज वहां +I - I था। अब यहाँ +I - I बल्कि रेजोनेंस भी आ गया, तो इधर -R है इसलिए मोर एसिडिक ये हुआ, इसको निकालो। सबको समझ आया? तो इस बार यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, इस H को फायर करेंगे और कुछ इस तरह से आंसर बनाएंगे। अगर यहाँ H लिख दूं कोई दिक्कत? यही है एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल एल्डोल, इसी का नाम एल्डोल है, चाहे एल्डिहाइड भी हो अल्कोहल भी हो। इसको लिखने से पता है कि हाँ आगे इससे मिलने वाले हैं। अंडरलाइन समझना भाई, मोर एसिडिक कैसे निकालेगा? ये बीटा है पता है ना, ये बीटा है पता है ना, दोनों पर -4 बनाओ, ये स्टेबल -4 होगा या ये? ऐसे क्या कर रहा है? ये 1 डिग्री है, +I कम है, ये 2 डिग्री है, +I ज्यादा है, तो -4 डिस्टेबलाइज बाई +I, इसलिए ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा, 2 +I ज्यादा स्टेबल होगा। कार्बोकेटाइन क्या होता है? टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है, बोल दो ना भाई। फिर फिर लेकिन कार्बेनाइन पहले प्राइमरी, फिर सब्सक्राइब करो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सोच इसके क्लास ये भी नहीं पढ़ाया गया है कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन क्या होगी, अच्छा क्लास ही ना बनती। अब इसके कुछ और एग्जांपल आप देख लीजिए। HO OH KOH हीट, बताओ क्या बनाओगे? बताओ भाई ताहिर क्या चल रहा है, समझ आ रहा है कुछ की राइटिंग बना रहे हो बस? तो डू यू वांट मैकेनिज्म या छोड़ दो? छोड़ दो ना, बता दो, छोड़ दो ना। तो व्हाई इट इज इवन CB? बहुत सिंपल है, अब हम देखो, पहले ये H+ को निकाल ली जाएगा, हाँ यहाँ माइनस आ जाएगा, दैट इज द कॉन्जुगेट बेस, वो बनाया था मैंने अभी, कॉन्जुगेट बेस। फिर वो कॉन्जुगेट बेस पुश करेगा इस फ्लोरीन को और मुश्किल से निकालेगा, तो कॉन्जुगेट बेस के बाद उस माइनस का यहाँ आना और इसको निकालना, वो RDS हो जाएगा। और इसका मतलब रेट सिर्फ उस कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसीलिए नाम पड़ गया E1 CB। मैं एक चीज लिख के छोड़ देता हूँ, रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, खत्म। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाओगे? H+ निकालने के बाद मोर एसिडिक, यहाँ पावर 1 आएगी, तो नाम हो जाएगा E1
अब किस पे डिपेंड करती है? कॉन्जुगेट बेस पर। फॉर्मल डिटेल्स सब्सक्राइब टू ईयर कोर्स 11th एंड 12th। रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। का आंसर क्या बने? कहाँ से निकालोगे? यहाँ से बीटा एच की यहाँ से? राइट साइड से यहाँ एल्डिहाइड लगा है, ये आंसर आएगा इसका डबल बॉन्ड यहाँ एच। स्किल हेयर सिलेबस है आपका, हाँ लिख लो आप। आने वाले एफटी में यहाँ तक सिलेबस है, यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक है। ये सवाल भी कर लो। बताओ जरा सोच समझ के, अभी मैंने कराया शायद। एफ नेक्स्ट सिटी हेयर तक, सिटी टेस्ट इज अप टू सी द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन। ये तो टाइम पास कहाँ है बे? आंसर इज थर्ड, राइट। टर्मिनल का एसिडिक होगा यहाँ पे। जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। पहले आप रिडक्शन रिएक्शन याद को पढ़ा दिया ना मैंने, मैं इसे लिख के लाया हूँ ताकि मैं आराम से बैठूँ और आपसे सवाल पूछूं। जल्दी बताओ। रिवीजन 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 कौन कराता है? रिवीजन क्विक रिवीजन लिख देता हूँ। बताओ आंसर फटाफट। वोल्फ किश्नर या क्लेमेंसन रिडक्शन या कौन? सारे कैन नॉट बी कन्वर्टेड, है ना। आंसर इज ये कराया था एक दो, रिपीट हो सकता है एक दो, ये भी कराया था राइट। ये इसको करना है उसको करना है, इसमें एसिडिक एच है तो इसके बाद एसिडिक एच नहीं होने के लिए आपको लेना पड़ेगा बेस। वोल्फ किश्नर ये कराया था। अभी ना कराने वाला भी आएगा। ये कराया था क्या? हाँ ये भी कराया था। ऑप्टिकली गायब गायब CH3 बन जाओगे डिस्ट्रॉयड। कहाँ है? सेकेंड। ये कराया था क्या? चेक 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 नहीं कराया। बहुत इंपॉर्टेंट है इस रोजनमंड, पता नहीं क्यों बार बार आया हुआ है। आगे चेक करो एल्डिहाइड कीटोन आंसर आएगा। आंसर इज एल्डिहाइड। कहाँ? फर्स्ट 2012। ये कराया था क्या? 2021 का सवाल। उस दिन नहीं कराया था, आज करा रहा हूँ। बताओ आंसर। आज जरा सोच समझ के बोलना है। NaBH4 में क्या डिफरेंस है LiH4 में? केवल ये। उधर हिस्सा लो क्लास में। ओ लड़की उधर देख, कौन है तू? बताओ जी आंसर फटाफट सब लोग, भाई बताओ। सर 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 उड़ी पतंग। इसको मारो बे कोई। आंसर इज थर्ड ना। बहुत बुरा हाल है क्लास का, बर्बाद, पैसा बर्बाद। अब क्या पढ़ाऊं मैं? रिवीजन करा रहा हूँ। ये सिर्फ किसको करता है? कीटोन को, एस्टर को नहीं करता। आंसर इज फर्स्ट। तुम ताना ना 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 ये करके दिखाओ 2023 का। दोनों कीटोन को गायब करना है, या तो क्लेमेंसन या तो रेड फास्फोरस यस, या तो वोल्फ किश्नर। कौन है यहाँ पे? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये जिंक, ये कौन रिएक्शन है? क्लेमेंसन रिएक्शन। तो आंसर तो पता ही है, फिर रिडक्शन हो जाएगा दोनों तरफ। इज दैट नहीं आया समझ? 2023 व्हाट इज यू वांट? 2007 जल्दी। फॉलोइंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सेकेंडरी अमाइन कौन बनाएगा? चारों कंपाउंड चेक करो, रिडक्शन कराओ फिर। लिथियम आइसोसाइनाइड, यस आई थिंक यू नो मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या है? CH3NC। तो रिड्यूस करोगे तो बनेगा CH3NCH3H 2 डिग्री। एसिटामाइड जानते हो बच्चों? CH3C डबल बॉन्ड हो NH2। एसिटामाइड बहुत नाम से आता है तो बनेगा CH3CH2NH2 1 डिग्री अमाइन। मिथाइल साइनाइड जानते हो? CH3CN, ये भी बनाएगा 1 डिग्री। CH3CH2
NH2, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोईथेन यही बनाएगा, यही है ना, नाइट्रोईथेन भी यही बनाएगा। तो आंसर इज फर्स्ट। क्या पूछा है, कौन है जो सेकेंडरी अमाइन देगा? एग्जाम्पलर, जल्दी, फास्ट। which of the conversion can be carried out by Clemmensen reduction? Clemmensen क्या कर सकता है? बेंजल्डिहाइड इनटू बेंजाइल अल्कोहल, हाँ, बेंजोइल क्लोराइड इनटू क्या, क्लास भगा दूंगा रे, साइक्लोहेक्सेनॉन इनटू साइक्लोहेक्सेन, आंसर इज सेकेंड। तो ऐसे सोचा करो कि आखिर ये क्या करता है, फिर आंसर हो जाओ। क्या रिवीजन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखो हेडिंग मैराथन लेवल पे क्या हो गया, कौन है बे? मोर देन वन करेक्ट है क्या? बेंजोफिनॉन जानते हो क्या आता है? पीएच सी डबल बॉन्डो पीएच, इसको अगर मैं करूंगा तो बनेगा पीएच सी एच टू पीएच डाइफिनाइल मीथेन, ये भी बनेगा। मोर देन वन का एग्जाम्पलर में मोर देन वन वाला होता है, समझ गए? ये लास्ट वाला ही बनेगा। बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड करता है रोजनमंड, है ना। साइक्लो ना ना ना, बेंजल्डिहाइड टू बेंजल, ये कौन करेगा? ये करेगा NaBH4 या LiLH4, है ना। ये कौन करेगा? वही वही। ये कौन करेगा? रोजनमंड। तो मोर देन वन करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। तो कल चलेगा ऑक्सीडेशन, क्लियर? तो अभी ये 4 दिन पहले पढ़ा दिया ना मैंने सिलेबस आने वाला सीटी टेस्ट का। इवन सीबी से नहीं आएगा, एक्चुअली E2 तक ही आएगा, ठीक है? पर पढ़ोगे क्या दिक्कत है उसमें? अल्लाह।